एक स्पोक्स पर्सन अल्ताफ ठाकुर जी हमारे साथ हैं, दिल्ली आए हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मुलाकात हुई। जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी का जो सरकार में एक सवाल था, वो सीधे तौर पर उससे संतुष्ट है, उससे मुतमईन है। देखिए, डॉक्टर साहब से आज मुलाकात हुई। बेसिकली आज हम एक तो डॉक्टर साहब से मिलने आए थे, उनको फैसिलिटेट करने आए थे कि उनकी जो ट्रमेंडस विक्ट्री हुई, तीसरी बार हैट्रिक उन्होंने भी की, जिस तरह से मोदी जी एक बार फिर हैट्रिक करने जा रही, और आज शपथ ग्रहण का जो समारोह होने वाला है उसमें भी हम हिस्सा लेने आए। लेकिन सबसे खुशकिस्मती की बात है कि इस बार डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ले रहे हैं, और जम्मू कश्मीर की जो हमेशा एक ख्वाहिश रही कि वहां से भी एक कैबिनेट स्तर का मंत्री आ जाए, और आज वो बड़े दिनों के बाद वो डिमांड भी पूरी हुई है, और आज जम्मू कश्मीर के लोगों की इच्छा के मुताबिक डॉक्टर साहब आज शपथ ले रहे हैं। और डॉक्टर साहब ने हमेशा जम्मू कश्मीर के विकास के लिए बहुत कुछ किया है, और आपने देखा कि तीसरी बार लगातार जो उनकी जीत हुई वो उसी विकास पे हुई जो विकास उन्होंने किया है। आज जब वो मंत्री पद की शपथ दे रहे हैं, और हम यही उम्मीद और यकीन के साथ आगे बढ़ेंगे कि डॉक्टर साहब जो जम्मू कश्मीर के विकास को लेकर और ज्यादा स्पीड बढ़ाएंगे, और जम्मू कश्मीर को एक विकसित राज्य बनाने में जिस तरह से उन्होंने रोल किया है, अब उस रोल को बहुत और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए आज डॉक्टर साहब। अब सवाल ये है कि आपको नहीं लगता कि अब सियासी समीकरण वैसे नहीं रहे? आपके जो तमाम पार्टनर थे भारतीय जनता पार्टी के, वो उनका रोल काफी बढ़ गया है। तो ये एनडीए की सरकार है पूरे तौर से, क्योंकि साझा मंत्रालय तमाम चीजें जो है इसमें ज्यादा अलग तरह का है। देखिए, 2019 में मोदी जी देश के वजीर बने, और एनडीए अलायंस ही उस वक्त भी देश में उन्होंने सत्ता संभाली। 2019 और 2024 एनडीए का अलायंस, और आज तीसरी बार 2024 में जब एनडीए तीसरी बार वापस हैट्रिक कर रही है, मुझे नहीं लगता है कि कुछ ऐसी डिफरेंट चेंजेस है। आपने अगर वजीर आजम साहब का सुना होगा तो उन्होंने परसों कहा कि जो भी हमारी पॉलिसियां थी वो वैसे ही रहेंगी, चाहे वो विकास की पॉलिसी है, चाहे वो आतंकवाद को लेकर जो पॉलिसियां उन्होंने देश में अपनाई। खासकर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं, जिस तरह से जम्मू कश्मीर का आतंकवाद उन्होंने सबसे निचले लेवल तक लाया। मैं यहां तक कहूं कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को मिटाना, या कश्मीर से जिस तरह उन्होंने आतंकवाद को रूट आउट करके सेपरेटिज्म, अलकावाद, या जिस तरह से हड़तालें हुआ करती थी, स्टूल पेल्टिंग हुआ करती थी, या जो कैलेंडर निकलते थे, उसको तो 2019 के बाद ही वहां सब कुछ खत्म कर दिया गया, रूट आउट कर दिया, और कश्मीर आज नॉर्मलसी की तरफ जो है उस रास्ते पर बड़ी तेजी के साथ अमन की तरफ बढ़ रहा है। अब जो पॉलिसी हमेशा रही, जो भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी रही, और एनडीए की भी वही पॉलिसी है कि टेररिज्म को, जो टेररिज्म है उस पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी हमेशा उन्होंने अपनाई, और वही पॉलिसी आगे रहेगी, उसमें कोई चेंज। एनसी की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर ये कह रहे हैं कि जो इतना बड़ा टर्न आउट हुआ है, जिसका श्रेय, जिसका पूरा सेहरा भारतीय जनता पार्टी अपने सर बांध रही है, ये लोगों को गुस्सा है। जो फैसला लिया था 370 को लेकर, 5 अगस्त को लेकर, लोगों को बंद करने को लेकर, ये गुस्सा है जो वोट की शक्ल में निकलकर सामने आया। देखिए, आज जब 40 साल के बाद इतना बड़ा टर्नओवर हुआ है कश्मीर में, ये 370 के खिलाफ गुस्सा था, जो 370 उठ गया है उसके हक में वोट था। अगर आप देखेंगे 2019 का जो टर्नओवर है या 2014 का, तो बहुत कम लोग वोट डालने निकलते थे। लेकिन 2019 के बाद जो चेंज जम्मू कश्मीर में आई, जिस तरह से आर्टिकल 370 खत्म हुआ, और आर्टिकल 370 खत्म होने के साथ साथ खौफ, दहशत, लाठीचार्ज, टेयर गैस शेलिंग या बुलेट बैलेट जो कश्मीर में हर रोज होती थी, वो सब कुछ खत्म हुआ। उसी खौफ को जब भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के दिलों से निकाल दिया, और यही वजह है कि आज आपके सामने बहुत ज्यादा जो टर्नआउट है वो हुआ। नंबर एक। नंबर दो, आज की यूथ ने वोट दिया, और यूथ ने जम्मू कश्मीर में एक नया कंसेप्ट दिया। यूथ ने पत्थरबाजी छोड़ दी, यूथ ने बुलेट छोड़ के बैलेट को इस बार अपना दिया, और यही जीत है भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की उस नीति की, जिस नीति को हम मिलिटेंसी पे जीरो टॉलरेंस कहते हैं। जहां तक नेशनल आप दिल्ली आए हैं, नई सरकार बनने जा रही है, शपथ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगी, जो नई नई तस्वीर उभर रही है, जो नया खाका सरकार का निकलकर सामने आ रहा है, जम्मू कश्मीर क्या उम्मीद कर रहा है? अब जितना हो गया और उससे आगे कहां क्या? देखिए, जम्मू कश्मीर में विकास बहुत हुआ है 2019 के बाद, मुख्तलिफ पैटर्न जैसे पंचायत राज के, उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में नाइट लाइफ शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर में आज सिनेमाघर खुले हैं। जम्मू कश्मीर में अब कोई हड़ताल नाम की चीज नहीं, और 24/7 जम्मू कश्मीर में, अब खासकर कश्मीर में बात करूं, वहां लाइफ, बहुत सारी चीजें बदलाव हो गए हैं, लेकिन आगे अब और क्या होने वाला है? लाइफ आज वहां स्मूथली रन कर रही है। और जहां तक जम्मू कश्मीर को लेकर बात, एनडीए का या भारतीय जनता पार्टी का हमेशा
जो एक मकसद रहा, जो मतलब रहा या एक पॉलिसी रही, वो जम्मू कश्मीर को आतंकवाद से मुक्त कराना है, जम्मू कश्मीर को अलगावाद से मुक्त कराना है। क्योंकि आतंकवाद और अलगावाद ही जम्मू कश्मीर की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट और सबसे अहम बड़ी बात जो इस बार जम्मू कश्मीर के वोटर ने यहां आपके सामने एक नई मिसाल दी और नए ऑप्शन खोल दी। पहली बार जम्मू कश्मीर के साबिका दो चीफ मिनिस्टर्स इलेक्शन हारते हैं, चाहे वो उमर साहब हो, चाहे महबूबा मुफ्ती जी हो। और 2024 के इलेक्शन ने जम्मू कश्मीर के लोगों को एक नया ऑप्शन दिया है और उस नए ऑप्शन को जम्मू कश्मीर के लोगों ने एक्सेप्ट करके खानदानी राज को नकार दिया और खानदानी राज को वहां से उखाड़ फेंक कर एक नए ऑप्शन के तहत आज नई पार्टियां उभर कर आई है। जिस तरह से वो खानदानी पार्टियां हारी है और उस नई पार्टियों का जो रोल होगा, आज भारतीय जनता पार्टी की या एनडी अलायंस आप देखिए, जम्मू कश्मीर में और तेजी के साथ विकास बढ़ेगा और तेजी से डेवलपमेंट होगी, रोजगार बढ़ेगा। आप उमर साहब की और नई पार्टियों की बात कर रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन उमर साहब ने कई ऐसे सवाल उठाए हैं। खासतौर से उन्होंने कहा कि ऐसे कैंडिडेट जीत गए हैं जो अलगाववाद को देते थे, वो जेल में हैं और इससे जो सेपरेटिज्म है वो कहीं ना कहीं अलग शक्ल में निकलकर सामने आया है। देखिए, इंजीनियर रशीद साहब की तरफ आपका इशारा है, नहीं, उमर अब्दुल्ला साहब का इशारा। इंजीनियर रशीद साहब की तरफ है। वही वोटर्स जिनको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हक दिया वोट डालने का, और उसी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने वो हक दिया है उमर साहब और इंजीनियर रशीद को, पैरेलल का हक दिया है कि इलेक्शन में खड़ा होने का। उमर साहब को जब हार अपनी अभी तक वो हजम नहीं हो पा रही, जिस तरह से लोगों ने उनको नॉर्थ कश्मीर से एक सबक दे दिया, खानदानी राज को उखाड़ कर फेंक दिया, इसलिए उमर साहब अब जो वोटर्स है जिन्होंने इंजीनियर रशीद को वोट दिया उनकी तौहीन कर रहे हैं, उस डेमोक्रेसी की तौहीन कर रही है जो डेमोक्रेसी 40 साल के बाद जम्मू कश्मीर में फल फूली, जिस डेमोक्रेसी को 40 साल के बाद लोगों ने वहां उस पर यकीन जताया, उसको वहां एक्सेप्ट किया, उस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वो डिसरेस्पेक्ट करते हैं, जिस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट टू वोट का हक दिया है। उमर साहब अपनी हार से बौखलाए हुए, इसलिए वो आज भी कश्मीरी को एक्सट्रीमिस्ट या दूसरे नामों से बुलाते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। उमर साहब हम सवाल अब इससे उभरता है क्योंकि आपने ऐसी बात की, इंजीनियर रशीद ने दिल्ली में अपनी जमानत के लिए, खासतौर से हर्फ लेने के लिए एप्लीकेशन लगाई थी, वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई, अभी अगली तारीख भी लगने वाली है। क्या आपको लगता है कि इंजीनियर रशीद बाहर उनकी जमानत मिलनी चाहिए, और क्या आप चाहेंगे, क्या भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि इंजीनियर रशीद क्योंकि आप इलेक्टेड हो गए हैं तो वो बाज़ाब्ता जो हमारा डेमोक्रेसी है उसके अंदर अपना रोल अदा करें? देखिए, इलेक्शन लड़ना और जेल से बाहर आना दो अलग चीजें हैं। इंजीनियर रशीद साहब टेरर फंडिंग के केस पे बंद है और उसको बाहर लाना है जेल से या बंद रखना, ये जुडिशरी का काम है। जुडिशरी जो फैसला देगी वो हर कोई एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि इंडियन जुडिशरी की मिसाल दुनिया में दी जाती है। अब इंजीनियर रशीद साहब को जुडिशरी छोड़ दे या जुडिशरी बंद रखे, ये अलग क्वेश्चन है, लेकिन उमर साहब कश्मीर के वोटरों की तौहीन कर रहे हैं। कश्मीर के उस पहली बार जो वोट डालने के लिए किए, जिन्होंने अपने हाथों से पत्थर छोड़ दिए, जिन्हें अपने हाथों से बंदूक छोड़ दिया, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एहतराम किया, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत डेमोक्रेसी को ग्रास रूट लेवल पे मजबूत किया, उमर साहब उस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का डिसरेस्पेक्ट करते हैं। उमर साहब उन वोटरों का डिसरेस्पेक्ट करते हैं जिन्होंने इंजीनियर रशीद साहब को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत और डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए वोट दिया। इंजीनियर रशीद की पार्टी ने कहा है कि हम उनकी जमानत की कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद है वो बाहर आ जाएंगे, लेकिन हम अपना फैसला लेंगे कि हमें किसको समर्थन देना है, किसकी हिमायत करनी है। क्या बीजेपी उनकी हिमायत कबूल करेगी? देखिए, अभी इंजीनियर रशीद साहब को बाहर आने दीजिए, उसके बाद देखते हैं इंजीनियर रशीद साहब क्या फैसला करें। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी का ताल्लुक है, भारतीय जनता पार्टी नेशन फर्स्ट पार्टी सेकंड और सेल्फ को लास्ट मानती है, और देश के लिए जो भी काम करने वाला होगा, जो ट्रू नेशनलिस्ट हो, उसको भारतीय जनता पार्टी में खैर मकदम। और इंडियन आइन के तहत इंडियन आइन को जो रेस्पेक्ट करेगा, इंडियन आइन को जो मानेगा, भारतीय जनता पार्टी हर उस फर्द का रेस्पेक्ट और एहतराम करती है। बहुत बहुत शुक्रिया करने के लिए। कैमरामैन चंदन पटवाल के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।